डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फंक्शन के लास्ट टॉपिक में हम लोग पहुंच चुके हैं। आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फंक्शन का। उसके बाद जो है आज के बाद कह लें या इस लेक्चर के बाद कह लें अपना शुरू होगा कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। सिर्फ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर से आगे बढ़ जाएंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन। लेकिन अब उसका एक लास्ट जो है कुछ डायरेक्ट फार्मूला है जो कि मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि सीरीज समीशन ऑफ सीरीज मेथड क्या है। समीशन ऑफ सीरीज मेथड ऐसे क्या है कि जब भी किसी पर्टिकुलर फंक्शन का एक्सपांसन करते हैं तो उसको सीरीज बोलते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट सीरीज है वो मैं सिर्फ आपको यहाँ लिखूंगा और बचे हुए समय में जो अभी तक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फंक्शन पढ़े हैं उसका पूरा का पूरा समरी बता देंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सीरीज का, ठीक है ना, कि मोस्ट जनरल मेथड एंड द अप्लाइड टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड सी प्लस मेथड। क्या बोलते हैं इसको? सी प्लस मेथड। क्या बोलते हैं इसको? सी प्लस मेथड। इसे हम निकालते कैसे हैं? सिंपल देखिए, ए जीरो ए नट भी बोल सकते हैं साइन अल्फा प्लस ए वन साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस ए टू साइन अल्फा प्लस टू बीटा एंड सो ऑन ये जाएगा, ठीक ना। उसी तरह से ए जीरो, ठीक ना। इसके अलावा क्या हो सकता है? ए जीरो कॉस फॉर्मेट में रहेगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस ए वन कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस ए टू कॉस अल्फा प्लस टू बीटा एंड सो ऑन ये चलते जाएगा, ठीक है। अब ये निकालते कैसे हैं? तो सबसे पहले पुट द गिवन सीरीज इनटू सीरीज फॉर्मेट, सीरीज ऑफ साइन या कोसाइन जो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और उसको आप लिख देंगे एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक ना। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? यही ए नट साइन अल्फा प्लस ए वन एंड सो ऑन, इस वाले फॉर्मेट को, और इसको लिख लेंगे कॉस वाले को सी, ठीक ना। मल्टीप्लाई द सीरीज ऑफ साइन बाई आई एंड, तो कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा? सी प्लस जो है आई एस, यही होता है ना। दैट मीन्स कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का फॉर्मेट हो गया कि नहीं, ठीक ना। दैट मीन्स सी प्लस आई एस की यदि बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ए नट और ये कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा प्लस ए वन और ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना, प्लस एंड सो ऑन चलते जाएगा चलते। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? ए नट ई टू द पावर आई अल्फा प्लस ए वन ई टू द पावर आई अल्फा प्लस बीटा प्लस एंड सो ऑन चलते जाएगा, ठीक ना। तो अब इन सारे सीरीज को कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, अब ई के ई मतलब क्या? एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल का सीरीज का एक्सपांसन क्या होता है जरा देखिए। ई टू द पावर एक्स क्या होता है बताइए तो? वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन चलते जाएगा कि नहीं। उसी तरह से साइन एक्स का एक्सपांसन मालूम होगा, साइन एक्स का क्या होगा, और ये इन्फिनिटी तक जाता है, ध्यान रखिएगा। साइन एक्स क्या होता है? एक्स माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स टू द पावर फाइव अपॉन क्या? फैक्टोरियल फाइव, ठीक है ना, माइनस एक्स टू द पावर सेवन बाई फैक्टोरियल सेवन प्लस एक्स नाइन टू द पावर, इस तरह से ये कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जाएगा। और ठीक कॉस एक्स इसी से मिलता जुलता। कॉस एक्स क्या होगा? वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एक्स टू द पावर फोर अपॉन क्या? फैक्टोरियल फोर, ठीक है ना।
इस तरह से माइनस एक्स सिक्स बाई फैक्टोरियल सिक्स प्लस एक्स टू द पावर एक्स एट अपॉन फैक्टोरियल एट टू द इन्फिनिटी। ये साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। आप क्या निकाल सकते हैं, साइन एच एक्स का भी निकाल सकते हैं। साइन एच एक्स का क्या होगा, एक्स प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल थ्री। मतलब इसमें और इसमें ध्यान रखिएगा प्लस माइनस का चेंज आ जाता है, माइनस एक्स टू द पावर फाइव अपन फैक्टोरियल फाइव एंड सो ऑन इन्फिनिटी। और कॉस एच एक्स जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर सब प्लस हो जाएगा, साइन एक्स सॉरी सब प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी सब प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एक्स टू द पावर बाई फोर फैक्टोरियल फोर एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। सिमिलरली कुछ और जो फंक्शन है लॉगरिथमिक सीरीज, ध्यान दीजिएगा, क्या मैं लिख देता हूँ दो चार लॉगरिथमिक सीरीज। लॉगरिथमिक सीरीज में आप निकालेंगे किसका, मान लीजिए लॉग वन प्लस एक्स का निकालना है तो क्या हो जाता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यू बाई जो है थ्री माइनस प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। यदि लॉग ऑफ वन माइनस एक्स निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा, माइनस और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यू बाई थ्री एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। एक होता है ग्रेगोरी सीरीज, ग्रेगोरी सीरीज मतलब टेन इनवर्स एक्स या टेन एच इनवर्स एक्स, जो भी आपको निकालना हो, टेन इनवर्स एक्स, इसका एक्सपांसन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का एक्सपांसन, टेन इनवर्स एक्स का एक्सपांसन होता है आपका एक्स माइनस एक्स क्यू बाई थ्री प्लस एक्स टू द पावर फाइव अपन क्या फाइव माइनस एंड सो ऑन बल टू क्या होता है टेन इनवर्स एक्स सॉरी टू द इन्फिनिटी। उसी तरह से टेन का हाइपरबोलिक फंक्शन का टेन एच इनवर्स एक्स, इसका प्लस आ जाता है, आपको हम कई बार बता चुके हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आता है जब हाइपरबोलिक लेते हैं तो। और ये क्या होता है वन बाई टू और लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ग्रेगोरी सीरीज हो गया। उसी तरह से सेकेंड लास्ट एक बता दें आपको, बाइनोमियल सीरीज दैट मीन्स कैसे निकालते हैं दोस्तों, वन प्लस एक्स टू द पावर एन, वन प्लस एक्स, अच्छा ये देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक ना। वन प्लस एक्स टू द पावर एन को आप क्या लिखते हैं, वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह से ये चलते जाएगा, प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यू एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक ना। उसी तरह से वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन हो और इसका एक्सपांसन निकालना हो कैसे निकालेंगे, वन माइनस एन एक्स प्लस, अभी अल्टरनेट प्लस माइनस होते जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन क्या फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, ठीक ना, माइनस एन इंटू एन माइनस सॉरी एन प्लस वन और ये एन प्लस टू, माइनस एन था ना तो ध्यान दीजिएगा यहाँ भी प्लस आएगा, ठीक है, अपन फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यू एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इसी में यदि वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन हो तो क्या हो जाएगा, सिंपली इसमें सभी जगह प्लस आ जाएगा, वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू अपन फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यू इन्फिनिटी, ठीक है। लास्ट में जो है ज्योमेट्रिक सीरीज दैट मीन्स
कि आप एपी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये सब सुने होंगे, ठीक है ना। जैसे ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ठीक है ना, एंड सो ऑन एन टर्म्स, ठीक है ना। इसको आप जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या निकल करके आता है, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपन 1 माइनस आर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सब कुछ था आपका, इसमें एपी एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। इसके अलावा भी एक अप्रोक्सीमेट लिमिट वैल्यू निकालते हैं, अप्रोक्सीमेशन एंड लिमिट की कोई वैल्यू है तो आप क्या करते हैं, लिमिट टी या थीटा टेंस टू 0 निकालते हैं कि नहीं। जैसे साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा, थीटा माइनस थीटा क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा टू द पावर 5 अपन फैक्टोरियल 5, ये सब अभी निकाले थे। अच्छा, अब डिवाइडेड बाई यदि थीटा कर दें तो क्या, साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, वेयर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इसकी 0 वैल्यू हो तो भी इसका यही वैल्यू आता है 1 माइनस, अब ये थीटा इधर आएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 4 अपन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो ये जब साइन थीटा और थीटा टेंड्स टू 0 होगा तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है, एक्चुअली जनरली 1 ले लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं 1, लेकिन अब पूरा इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हायर टर्म्स है उसको इग्नोर करेंगे तो एक आध टर्म को आप ले सकते हैं, थीटा स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल 6, ये आप वैल्यू निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू यदि हम निकालते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू विद द लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। तो आज हम लोगों ने ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने क्या देखा, आपका सी प्लस मेथड जिसको बोलते हैं, सी प्लस आई एस, दैट मीन्स की कॉस और साइन का फंक्शन, और कुछ हम लोगों ने जैसे ये एक्सपोनेंशियल सीरीज हुआ, फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज हम लोगों ने देखा, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज हम लोगों ने देखा, लॉगरिथमिक सीरीज देखे, ग्रेगोरी सीरीज देखे, बाइनोमियल सीरीज देखे, ज्योमेट्रिक सीरीज देखे। अब थोड़ा सा समय है कि हम पूरे लेक्चर्स को एक बार कवर अप करके आपको दिखा दें, बता दें। देखिए, लेक्चर नंबर 251 से शुरू किए थे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फंक्शन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फंक्शन शुरू किए थे लेक्चर नंबर 251 से, ठीक है, और लेक्चर नंबर 260 तक, दैट मीन्स कि 10 लेक्चर में हमने इसको कवर किया है, ठीक है। अब इस 10 लेक्चर को इस मुश्किल से 10 मिनट में हम कवर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स फंक्शन ये बताए थे कि x प्लस आई वाई क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलते हैं, ये इसका रियल नंबर है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट्स है तो इस तरह से दोनों रियल नंबर ही, लेकिन आई आ गया तो आई क्या है अपने आप में इमेजिनरी पार्ट्स, तो इसलिए इसको रियल पार्ट्स बोलते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट्स बोलते हैं। किसके चलते, आई आ गया, आई स्क्वायर जो है -1 होता है, ध्यान रखिएगा, या आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताए थे लेक्चर नंबर 251 में, ये सारी चीज़ें हम बताए हैं, ठीक ना, ये सारी चीज़ें आपको। उसके बाद ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताए थे कि ये x रियल पार्ट होता है, ये y इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं, इसको रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे एंगल से टिल्ट करते हैं, तो रियल पार्ट भी इमेजिनरी में कन्वर्ट हो जाता है और इमेजिनरी रियल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसी का पोलर फॉर्मेट या सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं, उसमें तोड़ेंगे r और थीटा के टर्म में, cos थीटा साइन थीटा के टर्म में, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्गन्स डायग्राम, यदि ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो। और ये देखिए x प्लस आई वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, तो r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया y बाई एक्स, दैट मीन्स कि इससे थीटा भी निकल गया और r का मैग्नीट्यूड भी निकल गया। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब बताए थे हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना।
फिर ये मॉडुलस बताए थे कि किस तरह से मॉडुलस निकालते हैं, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। आर्गूमेंट, एम्पलीट्यूड को ही आर्गूमेंट भी बोलते हैं। और ये आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को ही सिस थीटा बोलते हैं शॉर्ट में। सी मतलब कॉस, आई मतलब इमेजिनरी, एस मतलब साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है, किस तरह से ये सब फंक्शन कैसे हमने लिया था कि रियल पार्ट मोड ऑफ जेड निकालना हो, ठीक है ना। जेड, जेड बार मतलब 1/z, 1/z को जेड बार बोलते हैं, निगेटिव पार्ट। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, मान लीजिए, सॉरी, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो जेड बार क्या हो गया, एक्स माइनस आई वाई, ठीक है ना। फिर मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड निकाल करके कुछ न्यूमेरिकल भी कराए थे आपको। फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 252 में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताए हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। ये सब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से मॉडुलस निकालते हैं, किस तरह से ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और जो है इसके दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को, सब्सट्रैक्शन को, एडिशन को, ठीक है ना, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली, ये सारी चीज़ें हमने बताया था। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी आया था, दैट इज कॉल्ड डी मोइवर्स थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन को कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा लिख सकते हैं। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका प्रूफ यहाँ पर अभी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि लेक्चर नंबर 253 में काफ़ी डिटेल में बताए हैं, यहाँ पर बताना संभव नहीं हो पाएगा इतना शॉर्ट टाइम में। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन हो तो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको हमने फ्रैक्शन के लिए भी सॉल्व किया था, इंटीजर के लिए भी सॉल्व किया था, ठीक है ना। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी कराए थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और डी मोइवर्स थ्योरम के ही हेल्प से हमने रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताए थे आपको। रूट मतलब क्या, कि टू दी पावर क्या हो, फ्रैक्शन हो, टू दी पावर फ्रैक्शन हो। तो फ्रैक्शन में भी आप देखे थे कि वो डायरेक्ट थीटा बाई क्यू आ जाता है। ये देखिए फ्रैक्शन हमने तोड़ा है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 1/q हो। क्यू मतलब कोई भी इंटीजर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो कॉस थीटा बाई क्यू, आई साइन थीटा बाई क्यू। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने किया था, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फंक्शन का भी जो है साइन एन थीटा, कॉस एन थीटा और टेन एन थीटा को साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के टर्म में एक्सपांड किए थे, जो लेक्चर नंबर 255 में हमने कवर किया था, ठीक है ना। और किसके हेल्प से किया था, दो चीज़ का हेल्प लिए थे हम, डी मोइवर्स थ्योरम और बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से हमने इसको एक्सपांड किया था। तो ये आपका कॉस एन थीटा को कॉस थीटा के टर्म में, कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म में, साइन एन थीटा को साइन थीटा के टर्म में, और टेन एन थीटा को टेन थीटा के टर्म में ही हमने यहाँ पर एक्सपांड किया था, ये आप देख सकते हैं। फिर कॉस थीटा प्लस थीटा 2 थीटा 3 इस तरह के फॉर्मेट को भी हमने एक्सपांड करके बताया था कि क्या आ रहा है, ये सब हमने बताए थे। फिर इतना ही नहीं, साइन और कॉस पे दोनों डिफरेंट पार्ट्स हों, डिफरेंट वैल्यूज हों, तो उसको कैसे एक्सपांड करते हैं, कितना ही बहुत शॉर्टकट मेथड था, बहुत इंपॉर्टेंट था। आई थिंक आप देखे हो लेक्चर नंबर 255 में, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देखे हो तो इससे एक न्यूमेरिकल आता है 100%, आप इसको देख लीजिएगा। एक न्यूमेरिकल करके भी दिखाए थे कि साइन टू द पावर 7 थीटा, कॉस टू द पावर 3 थीटा को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इन मल्टीपल्स ऑफ थीटा। ये करके हमने ये सॉल्व किया था, मतलब पावर को हटाना है, यूँ समझ लें आप। उसके बाद लेक्चर नंबर 256 में हम लोग चले थे कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो आपका था, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम बोल रहे थे एक्स प्लस आई वाई, उसको कॉम्प्लेक्स फंक्शन में कैसे तोड़ेंगे, ठीक है ना। फिर ये w इक्वल टू यू प्लस आई भी, यू प्लस आई भी, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया, ठीक है ना। w इक्वल टू यू प्लस एक्स वाई। अब ये u और v भी अपने आप में x और y का क्या है, फंक्शन है, तो वो हमने यहाँ पर दिखाया है। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज का एक्सपांसन है, ठीक है ना। ये हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरह से एक्सपांड करते हैं, e टू द पावर x, x को 0 मानकर e टू द पावर आई वाई निकाले हैं, फिर यहाँ पर इसको कन्वर्ट किए हैं
फिर यहाँ पर आपको बताए हैं। ये भी लेक्चर नंबर 256 में जा करके देख सकते हैं कि किस तरह से सर्कुलर फंक्शन हो या आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो, हाइपरबोलिक फंक्शन हो, हर फंक्शंस को हमने लेक्चर नंबर 256 से लेकर के 260 तक ने हमने बताए थे। ये 257 में देखिए हाइपरबोलिक फंक्शन बताए हैं। एक नज़र यदि आपको याद हो तो ये समरी आपके लिए अमृत का काम करेगा, और यदि आपने इसको पेशेंटली धैर्यपूर्वक नहीं देखा है इन वीडियोज को तो लगेगा कि सर ये क्या बता रहे हैं। ये हाइपरबोलिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन का रिलेशन हमने निकाला है, आप देख सकते हैं। और ये फाइनली ये तीनों फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साइन आई एक्स आई साइन एच होता है, एक्स होता है, और कॉस आई एक्स कॉस एच एक्स होता है। ठीक है, फिर आ जाइए कहाँ पे, फार्मूला फॉर हाइपरबोलिक फंक्शन। ये हाइपरबोलिक फंक्शंस के देखिए कितने सारे फार्मूला हमने निकाले हैं। ठीक है, फिर फंक्शन ऑफ 3x हो, सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की भी बात किए थे, समझाए थे आपको कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के रूप में तोड़ते हैं। ये लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया था और इसके साथ ही लॉग का जन्म हुआ था। तो अब हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़े थे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब यहाँ पर पहले सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन का देख लीजिए। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई साइन एच एक्स कॉस एच एक्स, इस सबको डिफरेंट पार्ट्स को ब्रेकअप करके आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग करके हमने बताया था। सिर्फ हमने बताए ही नहीं थे बल्कि इसके ऊपर आई थिंक न्यूमेरिकल भी अपन किए हैं। उसके बाद ये लॉगरिथमिक फंक्शन जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था लेक्चर नंबर 259 में, कि ये जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आई भी हो गया। और ये तब दोनों यदि एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो ये फार्मूला आपका फिट बैठता है। और इसी में ये लॉग को हमने ब्रेकअप किया था, लॉग जेड डब्ल्यू प्लस 2 पाई आ गया। लॉगरिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज एंड इज देयरफॉर ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ये सब हमने बताए थे कॉन्सेप्ट। इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स भी बताए थे। फिर इसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल करके भी आपको हमने टाटा बाय बाय किया था। और इस न्यूमेरिकल के साथ ही हमने कुछ और भी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट बताए थे कि कैसे रियल इमेजिनरी पार्ट्स यदि इसका है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का टू दी पावर कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो तो कैसे हमने इसको सॉल्व किया था, ये आप देखे थे कि लॉग के हेल्प से ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। और जाते जाते हमने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपांसन सीरीज बताए थे, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स का एक्सपांसन, कॉस एक्स का साइन एच एक्स का, कॉस एच एक्स का, ये सब हमने आपको एक्सपांसन बताए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये जो हमारा एक टॉपिक था कौन सा, कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो इसको आपने समझा इस उम्मीद के साथ कि ये जो है आपके काफ़ी काम आएगा। और चूंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे, लेक्चर नंबर 261 से लेकर के 275 तक हमारा कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन चलेगा, जिसमें कि लिमिट, कंटिन्यूटी, डेराइवेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शंस देखेंगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देखेंगे, उसका इंटीग्रेशन, कॉची रीमन्स इक्वेशन देखेंगे, रेसिड्यूज, टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, मोरेरा थ्योरम, ये सब बहुत सारा है। धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो सब याद आते जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि हर चीज़ एकदम एट ए इंस्टेंट दिमाग में रहे, बट ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये वीडियो आप देखे होंगे। इसके ऊपर काफ़ी सारा न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।